संभल के लाना, बहुत भारी है। मामी, हाँ ऊपर खींचिए, आ गया। राशि हाथ लगा ना। ताला खुल क्यों नहीं रहा है? लगता है जंग लग गई है। नहीं खुल रहा है। कोयले को बताना ही पड़ेगा। अब तुम जा। ठीक है। थैंक गॉड संदूक वापस मिल गया। मैं ऐसा किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगी। तुम सब दूर रहो। ठीक है राशि बहन। चलो अब हम सीधे घर जाएंगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि संदूक वापस मिल गया। अब मुझे मार्केट कहीं नहीं जाना है। मम्मी सच्ची ये संदूक क्या कुएं में गिर गया? मुझे लगा जैसे मेरी जान चली गई। लेकिन बेटा वो बाजार का काम भी तो जरूरी है ना। मम्मी बहुत देर हो चुकी है, अब नहीं। अरे पर बेटा एक मिनट। गोपी तूने अभी इतना कर दिया तो मेरा और एक काम कर देना। ये कपड़ा ले और इसे संदूक को जरा ठीक से सुखा दे। जी। मम्मी हाँ देखिए समझने की कोशिश कीजिए। अब संदूक वापस आ गया तो इसे लौटाना भी तो है। देर हो गई तो। संदूक लौटाने से पहले उसे खोलकर देखना तो चाहिए ना, वरना इतनी सारी माथापोड़ी करने का क्या फायदा। मम्मी देखिए पहले से ही बहुत देर हो चुकी है, अगर और देर हो गई ना तो। राशि बहन, ये देखिए राशि बहन, मैंने इसे अच्छी तरह से पोंछ दिया। अब मेरे विचार से बाजार जाके अब बस इसकी चाबी बनवाना बाकी है और साथ ही नानी जी के लिए छोटा सा तोहफा भी ले लेंगे। अरे कितनी समझदार है मेरी बच्ची। एक तू है बहुत कुछ समझती नहीं। अब एक काम करते हैं, हम तीनों बाजार जाते हैं। तुम लोग अपनी खरीदी कर लेना और मुझे जो काम है उसके साथ में ये संदूक की चाबी भी बनवा लूंगी। ठीक है हाँ? लेकिन प्लीज जितना जल्दी हो सके उतना कीजिए। एक काम करते हैं, हम ऑटो में चलते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। और ये संदूक अब मैं ही उठाऊंगी। चलो गोपी चल। न्यू मॉल। वाह रेबा, मैं हाँ नहीं यार, उस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि कल ही मैं बहुत सारी शॉपिंग करके आई हूँ ना, इसलिए। पर कोई बात नहीं, तू जा एंजॉय कर, अब फिर कभी। क्या कहती? ये तो कह नहीं सकती कि अब नए मॉल में शॉपिंग करना मेरे बस की बात नहीं है। क्या जिंदगी थी और कहां से कहां आ गई। क्या हुआ किंजल जी? नहीं कुछ भी नहीं। वो मेरी फ्रेंड का फोन था। वो नए शॉपिंग मॉल में चलने के लिए कह रही थी, लेकिन आप फिक्र मत करिए, मैंने उसे नहीं बोल दिया है। ना बोल दिया? पर क्यों किंजल जी? आप जाइए ना, शॉपिंग कीजिए अच्छे से। मेरे पास क्रेडिट कार्ड है ना। हर क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट होती है। जो भी लिमिट हो, मैं ज्यादा से ज्यादा लेके क्या आया हूँ? आपके कानों के बूंदे और फई के लिए लाइटर, बस। अच्छा हाँ ठीक है, तो फिर कल मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग के लिए चली जाऊंगी। बिल्कुल। और जाने से पहले कार्ड ले लूंगी। बेस्ट एंड बेस्ट। हेलो कामना, तू क्या आज रुक सकती है?
नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि कल मैं भी तेरे साथ शॉपिंग के लिए चलूंगी। वो फई कहाँ पर है? मालूम नहीं कब गई, कहाँ गई और कब आएंगी, कुछ मालूम नहीं। ये आने जाने के चक्कर के पीछे क्या है? अरे कोकिला, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। जमवानु शू करवानु छे। मोटा भाभी आप बिल्कुल ठीक बोल रही है, मैं भी परेशान हो गई। अब ये हमारी बहुएं देखिए ना, कब की निकली हुई है, अभी तक आई नहीं है। अब सांझ होने चली है, रात के खाने की भी तो तैयारी करनी पड़ेगी, इसीलिए ये भिगोई हुई दाल चढ़ा देती हूँ। कोकिला, बन्ने जनी मासी के लिए कोई तोहफा लेने गई है, उसी में उलझ गई होंगी। ला, तब तक मैं आटा गूंद देती हूँ। सारू, तब तक मैं दाल चढ़ा देती हूँ और तू जल्दी से सब्जी निकाल और छौंक लगा। चल चल। कोयली, जी माँ। कोयली, मुझे वो ठीक करने के लिए तेल चाहिए। तेल चाहिए? लेकिन क्यों? और आप परेशान लग रही है, बात क्या है? क्या ठीक करने के लिए? अब याद करके बताइए कि आपके कौन सा वाला तेल चाहिए, मालिश करने वाला तेल या फिर जो रसोड़े में इस्तेमाल होता है वो तेल? तेल? तेल क्यों? मुझे तेल विल नहीं चाहिए। तो ठीक है, आप ही ने अभी मांगा था, आप सोच के बताइए। और हाँ, आप परेशान क्यों लग रही है, क्या बात है? वो परेशान थई गई छू। और तू क्या तेल तेल कर रही है? मुझे तेल वेल नहीं चाहिए। हाँ, अच्छा कोयली, तूने किंजल से बात की क्या नहीं? क्यों माँ? आप क्यों ऐसा पूछ रही है? क्यों क्या? अरे अभी 2-4 दिन में मैं जाने वाली हूँ, तो जाने से पहले किंजल दीकरी से कम बात तो कर लो। तू चल, मुझे उसका नंबर लगा के दे। चल चल। एक मिनट माँ, मोटा भाभी दाल चढ़ा दी, अब जरा देख लीजिएगा। तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ। चल। मैं नानी जी के लिए क्या खरीदूं? अरे हाँ, उनकी वो माला तो पुरानी हो गई है, मैं उनके लिए एक नया माला ले लेती हूँ। अब राशि बेन, वो नानी जी के लिए जाप की माला खरीदनी है, तो आप मेरे साथ आके मेरी मदद करिए ना। अरे राशि गोपी, मेरी बात सुनो। इस संदूक का क्या करेंगे? अब अगर तुम कहो तो मैं चौकस से इसका ध्यान रखूंगी और हो सके तो चाबी भी बनवा लूंगी। तुम लोग जाओ, अपना काम कर लो, मैं भी अपना काम निपटा कर आती हूँ। हाँ? आइए मम्मी, अपना काम जल्दी खत्म करो। जाओ। माँ लीजिए, बात कीजिए। अरे तारी पोतानी दीकरी छे, पहले तू तो उससे बात कर। जी माँ। हेलो। हेलो किंजल। माँ आप? जय श्री कृष्ण। कैसी हो किंजल तुम? ठीक तो हो? हाँ ठीक ही है। आप कैसी हैं माँ? और आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? नानी तुमसे बात करना चाहती है, लो बात करो। माँ लीजिए, मुझे रसोड़े में बहुत काम है, मैं जाती हूँ। हेलो किंजल बेटा। हाँ, वो क्या है, तेरी माँ के सर पे है ना 24 घंटे काम का भूत सवार रहता है। ऐसे नहीं, आज तो वाकई उसे रसोड़े में बहुत सारा काम है। और तेरी दोनों भाभियां बाजार गई है, एटला माटे। हाँ नानी, समझ गई। वैसे आप बताइए, आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ, खाली अच्छी नहीं, अरे बहुत बहुत खुश भी हूँ। आप मुझसे पूछ कि मैं खुश क्यों हूँ? वो इसलिए कि मेरी संदूक की जिम्मेदारी कल मैं किसी एक बहू को दे देने वाली हूँ। फिर तो मैं एकदम निश्चिंत हो जाऊंगी।
संदूक की चाबी गोपी को मिले या राशि को, मुझे उससे क्या। ठीक है नानी, बिल्कुल ठीक है। नानी, लगता है दरवाजे पे कोई आया है, तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। उर्मी बहन घर पे हैं? नहीं, क्यों? वो अपनी चाबियां दुकान पर भूल आई थी जब आपके लिए संदूक ऑर्डर करने आई थी। संदूक? और मेरे लिए? जी हाँ, आपके लिए। आप भी तो उनके साथ में आई थी ना, इसीलिए वो संदूक बाद में उठाकर ले गई, क्योंकि वो आपको सरप्राइज देना चाहती थी। चाबी दे दीजिए। कुछ तो घपला चल रहा है। नानी कल ही अपना संदूक देना चाहती है और आज ही उर्मी आंटी ने एक नया संदूक खरीदा है। अब तो पता लगाना ही पड़ेगा। दाल में जरूर कुछ काला है। भाई साहब, इस ताले की चाबी बनानी है। देखिए ना, इसमें से कोई चाबी लगेगी। खुला क्या? नहीं भाभी, इन चाबियों से ताला नहीं खुलेगा। इसकी डुप्लीकेट चाबी बनानी ही पड़ेगी। इसके लिए चाबी बनाने में 1 से 1.5 घंटा लगेगा। 1-1.5 घंटा? जी। अब क्या करूं? भाई साहब, तब तक दूसरी चाबी से ताला खोलने की कोशिश कीजिए ना। हाँ बोल राशि। नहीं, आप कहाँ हो? जल्दी वापस आओ ना। देखो, पहले से ये गोपी मुझे बहुत परेशान कर रही है। तब से पूछ रही है कि जाप की कौन सी माला लूं, चंदन की या रुद्राक्ष की। स्टूपिड कहीं की। भगवान थोड़ी पूछने आते कि कौन से माला से जाप कर रहे हो। मम्मी, आप जल्दी वापस आओ। अरे बेटा, यहाँ चाबी बनाने में 1 और घंटा लगेगा, तब कहीं जाके ये संदूक खुलेगा। मम्मी, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप फौरन लौट आओ। अरे पर बेटा, 1 घंटे में क्या फर्क पड़ता है? देखो, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे बहुत फर्क पड़ेगा। आप काकड़ी को जानती है ना? मम्मी, आपका ये 1 घंटा मुझ पे बहुत भारी पड़ सकता है। मेरी जिंदगी दांव पे लग सकती है। आप भी ना, आप जल्दी वापस आओ। ताला खुला क्या भाई साहब? नहीं भाभी, इन चाबियों से ताला नहीं खुलेगा। राशि बेन, ये देखिए, ये रुद्राक्ष की माला बिल्कुल वैसी है जैसी नानी जी की पहले वाली थी। अच्छा, हाँ। तो ये ले ले। राशि बेन, आप 108 दाने गिन लेंगे? मैं? हाँ। तू पागल हो गई है? राशि बेन, गिनती कर दीजिए ना। आप जानती है ना, मुझे तो गिनती नहीं आती। देखिए, आप परेशान मत होइए। बस ये माला लेकर हम मामी जी के पास चलेंगे। अब तक तो उन्होंने दूसरी चाबी भी बनवा ली होगी। अब मम्मी गई है ना चाबी बनवाने, खुद आ जाएंगी। और सबसे पहली बात, ये देर जो हुई है ना, वो तेरे वजह से ही हुई है। अच्छा सरक, मैं मोती गिन देती हूँ। लगता है राशि और गोपी बहू आ गई हैं। जय श्री कृष्ण मोटा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जिगर है। मणि, सबके लिए पानी लेकर आओ, जाओ। अरे कोकिला, सिर्फ पानी से काम नहीं चलेगा, अभी चाय की तलब लगी हुई है। हर गोपी बहू के हाथ की बनी हुई चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। मोटा भाई, मैं खुद चाय बनाकर लेकर आती हूँ। क्या है कि गोपी बहू और राशि
दिन के समय से ही बाजार गई हुई है और वो दोनों अभी तक वापस नहीं लौटी हैं। शाम के 6:30 बज रहे हैं। बहू है घर से बाहर। खैर कोई बात नहीं, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। अब काकी जी चाय तो मैं भी पीऊंगा। ठीक है जिगर। अहम दिख रहा, तुम कुछ लोगे? जी मॉम, अगर कुछ हल्का सा नाश्ता मिल जाए। ठीक है, तुम हाथ पैर मुंह धो लो, बस नाश्ता भिजवाती हूँ। देखा मोटा भाभी, दफ्तर से ये सारे लोग भी आ गए, लेकिन गोपी बहू और राशि ही, उनका ही पता नहीं है। ये सब राशि की वजह से हुआ होगा। कहकर तो निकली कि माँ के लिए खरीदारी करनी है, पर खुद खरीदारी करने बैठ गई होगी। फिर उसे होश कहाँ घर आने का। आ जाएंगी दोनों, चिंता मत करो कोकिला। नहीं मोटा भाभी, मैं अभी के अभी फोन लगाती हूँ और पूछती हूँ कहाँ है वो दोनों। सारू, तुम्हारा मन है तो कर लो, तब तक मैं चाय का प्रबंध करती हूँ। जी मोटा भाभी। हेलो। कहाँ हो तुम दोनों? हाँ वो काकी जी, वो हमारी शॉपिंग तो हो ही चुकी है, बस अब। राशि, गोपी वो और तुम दोनों को होश भी है कि घर से निकले हुए तुम लोगों को कितने घंटे हो चुके हैं? मोटा भाई जिगर अहम दफ्तर से आ चुके हैं। मोटा भाई तुम दोनों के लिए पूछ भी रहे थे। अब अभी के अभी घड़ी देखो और घड़ी के समय से 15 मिनट के अंदर तुम दोनों मुझे घर में हाजिर चाहिए। समझी गई? राशि बेन, माँ जी ने फोन किया। हाँ। अब क्या कहा? कुछ नहीं, तू पैसे दे, चल। भाई साहब, कितना हुआ? हेलो। हाँ राशि, आप जल्दी वापस आओ। देखो, अगर मैं आज 15 मिनट के अंदर घर नहीं पहुंची ना, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। देखो, आप सिर्फ इसी के बारे में सोचो कि वो संदूक हम घर कैसे पहुंचा सकते हैं। अब कोई भी कोशिश करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। आप जल्दी आओ। हाँ। हो गया? मामी जी, आपने दूसरी चाबी बनवा ली? नहीं, अब मेरा मतलब है कि बात एम छे ने कि ताले वाले ने कहा कि चाबी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ताले में तेल डाल दीजिए, ठीक हो जाएगा। गोपी, एक काम कर, जा जरा रिक्शा रुका। जी। राशि दिख रहा, मैं भी तेरे पीछे पीछे आती हूँ। मतलब अगर तेरे सासरे में कोई कांड हो तो तू मुझे फौरन ही फोन कर देना, लेकिन हाँ, वो नकली संदूक मुझे ही लौटा देना। अब मैं तेरे साथ नहीं आऊंगी, अलग से आऊंगी। तूने तो कुछ ऐसा बहाना किया था ना कि नानी के लिए तोहफा लेने जाना है, तो तेरी सास पूछेगी तो तू क्या जवाब देगी? हाँ, वो मैं उन्हें कोई भी अपनी नई साड़ी उठा के दे दूंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन ध्यान से, घर में किसी की भी नजर संदूक पर नहीं पड़नी चाहिए। और हाँ, पहले देख तो ले कि संदूक बराबर से सूखा है कि नहीं। राशि बेन, आइए ना। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। संभल के। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।